हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको 10th यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस इस पर डिस्कस करूंगा। लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पार्ट को शुरू करने से प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आपके पास पहुँचे। देखिएगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट योर लेसन। When you want to read at night, जब कभी भी आप रात में पढ़ना चाहते हो तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच। तो आप क्या करते हो, आप अगर रात में जैसे पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर सिंपली का अर्थ सिर्फ होता है ओनली, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या करना पड़ता है, एक बटन दबाना होता है, एक स्विच दबाना होता है। एंड इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, और बिजली की रोशनी आपको प्रकाश दे देती है। डू यू वांट, क्या तुम जानना चाहते हो, क्या आपका मन करता है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि इलेक्ट्रिक लैंप की खोज किसने की है, क्या आप जानना चाहते हैं, है ना। किसने की थी खोज। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का नेम्ड, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। ध्यान रखेंगे आप, एडिसन का फुल नेम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। वह कहाँ का था, अमेरिका का। ट्रू फॉल्स में आएगा ही वाज एन कनाडियन, है ना, ही वाज जर्मन, इस तरह का। तो कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका का। एक एक बात समझेंगे। इवन इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी, इवन एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स में। तो वह बचपन में भी परीक्षण करने से प्यार करता था, उसे बहुत अच्छा लगता परीक्षण करने से, ठीक है। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। टिल माने जब तक ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं अबाउट ही चाइल्डहुड, अब उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर यहाँ पर आर है माने ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ पर भी दी हुई हैं। वन डे, एक दिन, ध्यान रखेंगे बेटा, देखिएगा। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, जब युवा एडिशन स्कूल में थे तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। तो अध्यापिका क्या बता रही थी, जो अध्यापक थी या अध्यापिका थी, वो चिड़ियों की कहानी बच्चों को सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, वो झिझकता नहीं था, मतलब हेजिटेशन नहीं थी, ऐसा बच्चा था वो, और उसने प्रश्न पूछ ही लिया, मैडम, है ना। तो मैडम से कहता, वाई कांट ए मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक आदमी चिड़िया की तरह से क्यों नहीं उड़ पाता है, मैडम मुझे बताइए। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, मैडम बोली। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने कहा, क्योंकि आदमी के पंख थोड़ी होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, थॉट फॉर ए मोमेंट में एक क्षण सोचा, युवा लड़के ने एक क्षण सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा से मैडम से पूछ बैठा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा लेते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा। देम माने यहाँ पर पतंग के लिए है। ऑल अदर बॉयज लाफ्ड, देखिए जब होशियार कोई बच्चा होता है इस तरह के क्वेश्चन करता है तो अन्य बच्चे जो बेवकूफ़ टाइप के होते हैं वो हंसी जाते हैं। तो क्या है, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य बच्चे समझ नहीं पाए इस बात को और उन्हें हंसी आ गई। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, अध्यापिका क्या बैठी, अपना पेशेंस माने धैर्य, लॉस्ट माने खो दिया, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया, अपने कमांड को ही उन्होंने खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, उन्होंने सोचा शायद ये लड़का कैसा है, मूर्ख है, एंड नॉटी, शरारती है। एंड सी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, सी आस्क्ड माने बुलाया, सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एडिसन के माता पिता को बुलाया और कहा उनसे कि उसे, हिम माने एडिसन को, स्कूल से ले जाओ, है ना। तो अध्यापिका ने उस एडिसन के माता पिता को बुलाया कि उसके स्कूल से निकाल लो। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता, एडिसन के माता पिता उसे घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वे जानते थे कि उनका बेटा मूर्ख लड़का नहीं है, उन बिल्कुल ही मूर्ख नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड, अभी एडिसन कै साल का था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कै साल के थे, ये घटना हुई थी तब 8 साल के। एंड When this happened, जब ये घटित हुआ तो मात्र 8 साल का बालक था एडिशन। आई होप यू आर गेटिंग मी। देखिएगा, यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर बेस्ट टीचर, बेटा ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है, एडिसन ने अपनी माँ को क्यों पाया था, अच्छा क्योंकि सी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड एडिसन फाइंड हिज मदर बेस्ट टीचर,
क्योंकि सी वाज पेशेंस हुआ धैर्यवान थी, इनफ माने पर्याप्त, टू आंसर मान प्रश्न उत्तर देने में, ऑलेज क्वेश्चंस उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धैर्यशील थी, अर्थात धैर्य से उत्तर देती थी, अपने बेटे को धैर्य से समझाती थी। एंड विद आवर हेल्प, उनकी मदद से, अपनी माँ की मदद से, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत सारी उन्नति कर ली, बहुत अच्छी उन्नति कर ली। किसने? एडिसन ने। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, ऑब्जर्व मान निरीक्षण करना, थिंग्स मान वस्तुओं को, है ना। यूज्ड टू का प्रयोग है बेटा, है ना। अब कमेंट बॉक्स में बताना तो हम पढ़ा देंगे, आपको भूल जाते हैं इसलिए हम आपसे कहते हैं कमेंट करके बताइए सर यूज्ड टू का प्रयोग पढ़ा दीजिए, है ना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह बहुत क्लोजली माने बारीकी से, वह हर चीज़ को, सारी वस्तुओं को बहुत ही बारीकी से देखता था, निरीक्षण करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे परीक्षण भी उस पर करता था। मतलब एडिसन ऐसा था कि उन वस्तुओं संबंधित बहुत सारे परीक्षण करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, उसके कुछ परीक्षण ऐसे थे, सिलीमान मूर्खता से भरे थे, कुछ मूर्खता से भरे थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे वह बहुत कुछ सीख लिया, अर्थात उन परीक्षणों से उसने सीखा बहुत कुछ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह चिड़िया देख रहा था। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, वह कहाँ उड़ी? इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़ करके जमीन पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े उठा लिए। इन इट्स बीक, काय में, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में उसने कुछ कीड़े उठा लिए। एंड फ्ल्यू अभी और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे यंग एडिसन को एक विचार मिला। क्या मिला? एक बात उसके दिमाग में समझ में आई कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। उसके दिमाग में एक बात आ गई कि चिड़िया शायद इसलिए खा लेती, इसलिए उड़ लेती है क्योंकि ये क्या कीड़े खाती है, इसलिए उड़ लेती है। मतलब उन्होंने सोचा, बच्चा ही तो था। मैन कैन फ्लाई ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ माने यदि, ही ईट्स वर्म, यदि वह कीड़े खा लेता है। उसने सोचा अगर कीड़े खिला दिया आदमी को तो उड़ने लगेगा। मतलब उनके अपने विचार सोचा उस बच्चे ने। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट समवन, वह किसी पर यह परीक्षण आजमाना चाहता था, है ना। तो ही कॉट होल्ड ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम, उन्हें मार लिया। इनटू ए पल्प, और किसमें मिला लिया? एक बर्तन में। एंड मिक्स्ड इट इन ए वाटर, और पानी, इसे एक बर्तन में लिए, उसे पानी से घोल बना लिया पानी का। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और उसने यह मिक्सचर अपने एक नौकरानी लड़की थी उसे दिया। एंड टू सेट टू हर, और उस लड़की से कहा, क्या कहा? दिस ए वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत ही अनोखा मिक्सचर है, यह अनोखा घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम चिड़िया बनकर उड़ने लगोगी, चिड़िया की तरह से उड़ने लगोगी। कम ऑन, जल्दी आ जाओ, ड्रिंक इट एंड सी, आ जाओ, देखो, इसे पी लो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, लड़की बेचारी विश्वास कर गई। एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी गई। वेल खैर, शी डिडंट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं बट फैले, लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर, युवा एडिसन की माँ ने वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, सिलीमन मूर्खता से भरे। युवा एडिसन की माँ ने कहा कि ऐसे मूर्खता से भरे प्रश्न करेगा बहुत मारूंगी, है ना, बहुत डांटा होगा। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री मुर्गा फार्म, एक बार वह मुर्गी फार्म जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती वहाँ गया विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ हे हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने एग्स मन अंडे, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसे अपनी माँ से कहा अबाउट इट, इसके बारे में, उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, द हैन इज हैकिंग इट्स एग्स, हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे से रही है। उसने माँ से पूछा, माँ जी क्या कर रही है? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, उन्होंने कहा बेटा इसमें से चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे इन अंडों में से कुछ समय बाद, ठीक है। वाई कांट आई एग्स थॉट यंग एडिसन, अब भाई कांट आई है, मैंने क्यों नहीं से सकता, उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं से सकता, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, उस बच्चा एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन गया, उसने एक दर्जन अंडे लिए। इन सैट ऑन देम, उन पर बैठ गया, है ना। ऐसे मूर्खता के प्रश्न करते हैं, ये परीक्षण किया करते रहते थे। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद अंडों में से उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसने कोई भी चूजा नहीं पाया, अर्थात कोई बच्चा कहाँ से निकले आएगा बच्चा। एंड चिकन्स, कोई बच्चा नहीं मिला उसे, है ना। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने अंडे सारे तोड़ डाले, स्मैश्ड माने तोड़ दिए। एंड स्पॉइल्ड द शॉर्ट्स माने निक्कर, और स्पॉइल्ड माने गंदा कर लिया, और उसने अपना निक्कर खराब कर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, मतलब उसकी माँ ने क्या किया? उसने बहुत अच्छी मार लगाई दैट डे, उसकी माँ ने उसकी खूब पिटाई लगाई। कैसे मूर्खता बारे प्रश्न करता ही रहता है तू, ऐसे ही करता रहता है।
ए रियली फनी बॉय, एक वास्तव में मजाकिया किस्म का लड़का था। वाजंट ही, क्या वह नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, सारे परीक्षणों में फेल होता चला गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन बच्चों जब हम कुछ करते हैं तो कुछ सीख भी जरूर मिलती है, लेकिन उसे बहुत कुछ इन परीक्षणों से सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीख लिया था, वह सीख चुका था। दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने सोचा उसके जो विचार थे बिल्कुल गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और बहुत सारी उसने पढ़ भी रखी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे फॉर एवरी बुक, हर किताब के लिए ही रेड, कि वह हर किताब पढ़े। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट, वह है ना, ही रेड वाइडली, वह विस्तार से पढ़ता था विद द पॉकेट मनी, है ना, जो भी उसके पास पॉकेट मनी होता था उससे। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो भी उसे पॉकेट मनी मिलता था केवल पढ़ने में ही लगाता था, किताबें खरीदता था। ही बॉट मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें खरीदता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लाइब्रेरी, मतलब इतनी किताब खरीदी उसने, एक क्या कर लिया, एक उसने, और फिर क्या किया, एंड सेट अप लेबोरेटरी, किताबें खरीदी, पढ़े, और सेट अप लेबोरेटरी, और उसने प्रयोगशाला स्थापित कर ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे क्या किया, प्रोत्साहित किया, उत्साह बढ़ाया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके परीक्षणों में उसकी माँ उसकी मदद करती भी थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कैरी ऑन माने आगे बढ़ाने के लिए, बेटा ये मीनिंग है ना, कैरी ऑन। तो कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि उसे अपने परीक्षणों को, एक्सपेरिमेंट्स मान परीक्षण, अपने परीक्षणों को और आगे बढ़ाने के लिए अधिक धन की जरूरत थी, नीडेड। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, उसे बहुत ज़्यादा किताबों की और वह ज़रूरत थी, उसे ज़्यादा किताबों की। ही हैड रेड, जो उसने पढ़ी थी, ऑल ही हैड एट होम। ही हैड रेड, वह पढ़ चुका था। ऑल मान वे सारी किताबें जो उसके घर पे थीं, वो सारी किताबें वो पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए लोगों से, नए स्थानों को देखना चाहता, न्यू प्लेसेस और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना चाहता था, वह नई किताब पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता, अपने ज्ञान का सुधार करना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि अब हमें नौकरी रेलवे में कर लेनी चाहिए। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, ये बात पहले तो उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगी कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, है ना, आइडिया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जब उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया तो कितने साल के थे, 12 साल के थे। तो ये 12 साल के बच्चा था, इसलिए उनके माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। बहन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने तर्क से जब उन्हें समझा दिया तो वो तैयार भी हो गए, एग्री में सहमत हो गए। बहन ही गेव देम, लेकिन उन्हें समझा दिया एक गुड रीजन, अच्छे तर्क के साथ, फॉर डिसीजन, अपने निर्णय से। सो इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन क्या हो गया, ए न्यूज़पेपर बेचने वाला, अर्थात न्यूज़पेपर बॉय बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप, और वह यात्राएं करने लगा। एंड डाउन टू द डिट्रियोट, और वहाँ कहाँ तक उसने यात्रा करना शुरू कर दी, डिट्रियोट। अब न्यूज़पेपर बेचता, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स बेचता था और फ्रूट्स भी बेचता था। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितने डॉलर कमा लिए उसने, $2 कमा लिए। तो पॉकेट मनी जो मिलता था उनसे क्या करता था, वो किताबें खरीद लेता था। वो भी पॉकेट मनी उसे मिलता था, उसे क्या, ही गॉट इन बुक बॉट बुक्स, मतलब ऐसा था वो, कभी उसने, जैसे बच्चे होते हैं आजकल के, पैसा मिलता था वो खर्च कर लेते, लेकिन पॉकेट मनी से किताब खरीदता था। और जब रेलवे में नौकरी उसने की तो अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स बेचे, और $2 पहले ही दिन कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा था, एट सपर, भोजन के समय, डिनर के समय, दैट नाइट, उसी रात, टेक दिस $, माँ ये $, ले लीजिए। मदर, एवरी नाइट, हर रात, आई सेल गिव यू $8 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उसमें से $1 में माताजी में आपको दिया करूंगा, अपनी माँ से उसने कहा। ऐसा आज्ञाकारी बालक था। एंड ही केप्ट हिज प्रोमिस, और उसने अपना वायदा पूरा निभाया भी, उसने काम किया, करके दिखाया, और अपनी माँ को उसने प्रसन्न किया। ही ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ऑन न्यूज़पेपर, और एडिसन ने खुद अपना अखबार छापेगा, वह अपना अखबार निकालेगा। तो उसने क्या किया, स्वयं का अपना अखबार निकालने की उसने जो है निश्चय कर लिया।
स्वयं अखबार का निश्चय कर लिया, अगर मैं अपना स्वयं अखबार छापूंगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक प्रिंटिंग प्रेस, पुरानी प्रिंटिंग प्रेस ले ली, एंड सेट इट अप इन ए रेलवे वैगन, और रेलवे वैगन में उसे स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड पेपर, उसने छापे, है ना, ही एडिटेड प्रकाशित किए और छापे, सोल्ड और बेचे ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारी कॉपियाँ, एंड मेड मोर मनी, और उसने बहुत सारा रुपया भी कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो उसे मिला, जो भी रुपया उसे मिला, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, इसने प्रयोगशाला स्थापित कर ली इन हिज रेलवे वैगन, कहाँ पर, रेलवे वैगन में ही उसने एक प्रयोगशाला स्थापित कर ली। तो आज के लिए इतनी, पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया, दूसरे पार्ट में अब अगला वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।